तो यार आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है यार, सिंपल से ऑपरेटर जैसे मैथमेटिक्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो रिमाइंडर करने के लिए होता है, वही सेम यार जावा में भी होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। मैंने तुमको कल बताया था कि इंटीजर कैसे लेते हैं, मतलब डाटा टाइप कैसे कैसे डाटा टाइप होते हैं, कैसे वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, ये सब मैंने कल बताया था। ठीक है, आज बारी है यार ऑपरेटर्स की, कैसे ऑपरेटर्स होते हैं और कैसे इन्हें यूज करा जाता है। ठीक है, तो यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, एंड ये मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो यार प्लस का तो सिंपल है, प्लस का सिंपल सा है कि दो नंबर्स को प्लस करेगा। ठीक है, सिंपल सा दो नंबर को प्लस करेगा। ठीक है, इस आज तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, माइनस का भी सिंपल है यार, दो नंबर को ये सिर्फ माइनस करता है और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। इनटू का भी सेम है यार, और इनटू का ये साइन देख लेना यार, ये वाला साइन। ठीक है, ये क्या है देख लेना, सिंपल सा एक्स नहीं लगता यार इसमें, इसको बोलते हैं पर मैं भूल गया क्या बोलते हैं, लेकिन ये वाला साइन लगता है। ठीक है यार, इसमें मेरे दिमाग से निकल गया क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ ये वाला साइन लगता है। ठीक है, और ये सिंपल सा इंटू करता है यार, दो नंबर्स के बीच में इंटू करता है और आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, ये आंसर देता है, मतलब आंसर लाता है सामने। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला डिवाइड करने का, ये डिवाइड करके आंसर देता है। सिंपल सी बात है यार, डिवाइड करके आंसर देता है। ठीक है, और ये है मॉड्यूलस यार, ये डिवाइड करके रिमाइंडर देता है। जैसे कि यहाँ पे है 10 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर है 5, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा रखा है इसमें, रिमाइंडर इसमें बचा रहा है 0। तो ये अगर हम ये वाला मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मॉड्यूलस हम यहाँ पे लगाते तो इसका आंसर आता 0, क्योंकि 0 बच रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो वहां पे जो हमारा बचेगा वो बचेगा यार 1, हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। इतना तो यार क्लियर था, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है यार, सबको समझ में आना चाहिए। अब ये करते कैसे हैं, इसको लगाते कैसे हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा यार, हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। इंट ए इक्वल्स टू लेते हैं लेट्स से 90 एंड इंट बी इक्वल्स टू लेते हैं 10। ठीक है यार, ये दोनों ले लिया हमने। लेते हैं इंट आंसर इक्वल्स टू ए प्लस बी करा हमने। ठीक है, दो हमने वेरिएबल्स बनाए, एक के अंदर हमने रखा 90 और दूसरे के अंदर हमने रखा, बी के अंदर हमने रखा 10। ठीक है, दो नंबर हमारे पास हैं दो वेरिएबल्स के अंदर, और इन दोनों को हमको करना है प्लस। हमने प्लस कर दिया, उसको प्लस करके हम आंसर वेरिएबल के अंदर इसको हमने रख दिया। ठीक है, जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ग्रेट। अब क्या करते हैं यार, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट और आंसर को करते हैं प्रिंट। ठीक है, आंसर कर दिया मैंने प्रिंट। ठीक है, तो देखते हैं यार आंसर ही बढ़िया। आंसर आना चाहिए यार 100। ठीक है, ये तो और 100 आ गया। ठीक है, आंसर यार सिंपल सी बात है, 100 आंसर आ गया। तो एक नंबर लिया हमने 90, दूसरा नंबर लिया हमने 10। 90 ए के अंदर था और 10 था हमारा बी के अंदर। ठीक है, और आंसर के अंदर हमने इन दोनों को प्लस करके स्टोर कर दिया। ठीक है, और उस आंसर को हमने करा प्रिंट, और ये हो गया यहाँ पे प्रिंट 100। ओके, क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यार दूसरे ऑपरेटर पे, जिसका नाम है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो वो कर देते हैं। ठीक है यार, इंट ए इक्वल्स टू 90। ओके, एंड लेट्स से दूसरा है इंट बी इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये करते हैं। एंड तीसरा लेते हैं जिसके अंदर हमें उसको माइनस करके रखना है यार। ठीक है, तो इंट आंसर इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, और इसको करना है हमको प्रिंट, इसको करना है हम प्रिंट, आंसर को हमने कर दिया प्रिंट। ठीक है, तो यार सिंपल सा वही है कि 90 से कर देगा 80 को माइनस और उसको आंसर के अंदर रख देगा। ठीक है, और उस आंसर को हम कर रहे हैं प्रिंट। क्लियर, इतना बहुत आसान यार, सिंपल मैथ्स की तरह है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं यार हम इंटू पे, अपने इंटू पे आते हैं। ठीक है, कि हम इंटू कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, तो सिंपल है, दो वेरिएबल्स बनाते हैं, a इक्वल्स टू 10 लेते हैं एंड इंट b इक्वल्स टू 5 लेते हैं। ठीक है, और इंट आंसर के अंदर हम इसको इंटू करके रखेंगे, तो आंसर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो a इंटू बी, ठीक है,
और इसके अंदर हम लिखते हैं इसको आंसर को। क्लियर इतनी बात? दो नंबर को हमने इनटू करा और आंसर के अंदर हमने उस आंसर को स्टोर करा। इनटू करने के बाद आंसर के अंदर हम उसको स्टोर करा और उस आंसर को हम कर रहे हैं प्रिंट। इतनी सी बात है यार, ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट होना चाहिए 50। ग्रेट। 10 और 5 को हमने इनटू करा, आंसर है हमारे पास 50। इतनी बात क्लियर है यार, ठीक है। अब आते हैं यार डिवाइड पे अपना, ठीक है। डिवाइड कैसे होता है इस पे, ठीक है। दो वेरिएबल लेंगे हम, a इक्वल्स टू लेट्स से 100, ठीक है। इंट b इक्वल्स टू लेते हैं 2, इंट b इक्वल्स टू, और इंट एक आंसर लेंगे यार जिसके अंदर हम आंसर को रखना है, हमें आंसर को स्टोर करना है। आंसर को भी तो कहीं स्टोर करना पड़ता है ना यार, उसके लिए a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b, और इसको हम करेंगे प्रिंट। ओके, इसको हम करेंगे प्रिंट। तो यार a के अंदर हमारा 100 है, b के अंदर हमारा 2 है, और आंसर के अंदर हमने इसको डिवाइड करके रख दिया है इस आंसर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और ये हमने करा प्रिंट और आंसर आया 50। तो यार 100 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर 50 आएगा। क्लियर है इतना? इनटू हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचता है मॉड्यूलस, ठीक है यार, रिमाइंडर वाला ऑप्शन, ठीक है हमारे पास। तो वो क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, देखते हैं। इंट a इक्वल्स टू हमारे पास है 10, क्लियर, एंड इंट b हमारे पास है 3। अब हमको पता करना है कि यार अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, कितना हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, ठीक है। इंट आंसर इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b, ओके। आंसर इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b, सिंपल है। और इसको करेंगे हम प्रिंट अपना आंसर के अंदर, ठीक है। कर दिया हमने, और इसको करेंगे हम प्रिंट। तो यार सिंपल सी बात है, a के अंदर हमारा 10 रखा हुआ है, b के अंदर हमने 3 रखा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। सिंपल सी बात है यार, एक बचेगा, और वो इसने आउटपुट पे दे दिया हमें क्या, ठीक है, कि एक बचने वाला है भाई, एक बचने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है इतनी सी बात? अब आते हैं यार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, ठीक है। तो यार एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात समझो यार पहले तो तुम, की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझने से पहले, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझने से पहले हमको एक सिंपल सी बात समझनी है यार, और वो बात ये है कि कौन सी चीज कितने जल्दी अफेक्ट करती है, कौन सी चीज कितने जल्दी अफेक्ट करती है यार, बढ़िया। मान लो, मान लो एक लड़का है, ठीक है। हालांकि ड्राइंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, लेकिन फिर भी मान लो एक लड़का है यार, ठीक है। इसको कोई कुछ बोलता है, इसको कोई कुछ बोलता है, इसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कोई कुछ भी बोले, ठीक है। और वहीं एक दूसरी तरफ एक लड़की है, एक लड़की है यार, ठीक है, एक लड़की है। इसे अगर कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, इसको तुरंत फर्क पड़ता है और ये तुरंत रोने लग जाती है, ठीक है। तो यार ये जो बंदा है और ये जो बंदी है ना, ये जो बंदी है ना, इन दोनों को एक चीज की तरह समझो, ठीक है यार। इसको फर्क नहीं पड़ रहा है एकदम से, ठीक है, इसको फर्क पड़ रहा है एकदम से, ठीक है। तो यही दोनों सिचुएशन होती है यार इंक्रीमेंट में भी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम होता है, ठीक है। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हमारे पास है इंट a इक्वल्स टू 90, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि प्लस प्लस a, तो यार इसको तुरंत फर्क पड़ेगा। अगर किसी भी वेरिएबल के आगे, यानी कि किसी भी वेरिएबल के प्रीफिक्स पे, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो उसको तुरंत फर्क पड़ेगा, और यहीं पे ये 91 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यार, प्लस प्लस ए का मतलब ही होता है यार 1 प्लस ए, 1 प्लस ए, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है यार, 1 प्लस ए। लेकिन यहाँ पे ये तुरंत फर्क पड़ेगा इसको, यानी कि यहाँ पे ये 91 हो जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से इंट a इक्वल्स टू 90 है हमारे पास, ठीक है, एंड प्रिंट कराते हैं हम प्लस प्लस a को, ठीक है। इसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 90 जो हमारा a के अंदर है उसमें हम 1 को प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस 90 हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 90 हम कर रहे हैं, तो हमको आंसर मिल रहा है 91।
इतना सा सिंपल था, क्लियर था। प्लस प्लस ए का मतलब हम ए के साथ एक को प्लस कर रहे हैं, सिर्फ एक एक को हम प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस ए, इतना कर रहे हैं हम, ठीक है। और यार इंक्रीमेंट में दो चीज होती है, एक तो प्रीफिक्स जो हमने अभी देखा इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, प्लस प्लस ए इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और हम एक देखते हैं पोस्ट फिक्स, ए प्लस प्लस, बात दोनों की सेम है यार, उसमें 1 प्लस ए था और इसमें ए प्लस 1 है। लेकिन अगर हम इसका आउटपुट देखें, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आएगा 90, ठीक है। जो हमने पहले देखा था यार प्लस प्लस ए, ये उस लड़की की तरह था, उस लड़की की तरह था जिसको सिंपल सा उसी टाइम फर्क पड़ रहा था, उसी टाइम जो भी उसके साथ हो रहा था उसका उसी टाइम फर्क पड़ रहा था, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत फर्क पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन ए प्लस प्लस अगर कोई पीछे है तो ये लड़के की तरह है, उस लड़के की तरह है जिसको एकदम से फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो चेंज ही नहीं हो रहा। तुम कुछ कर लो, मैं तो चेंज नहीं होने वाला भाई, ठीक है। क्लियर से इतनी सी बात है। इसको रन करेंगे तो सिंपल से यार 90 आएगा, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर हमें करते क्यों है, ठीक है। बात आती है कि फिर हम करते ही क्यों हैं, ये हम ए प्लस प्लस लिखते ही क्यों हैं भाई, जब हमको पता है कि 90 आएगा, ए नहीं रहना, ठीक है। लेकिन यार लड़के की एक बात है, ठीक है, उसको तुरंत तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्कूल में उसे किसी ने कुछ बोला तो घर जाके सोचता है यार, घर जाके उसे फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है यार, लड़का है उसको एकदम से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो घर जाएगा, यानी कि अगर हम कहीं और ए का यूज करेंगे, अब कहीं और ए का यूज करेंगे तो वहां पे ए की वैल्यू 91 होगी यार। इतना सिंपल सा लॉजिक है यार, इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी वेरिएबल के लास्ट में प्लस प्लस ए है तो यार उसको एकदम से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको थोड़ी देर बाद फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर बाद मतलब अगर कहीं और पे उसका यूज होता तब उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आगे प्लस प्लस है यार तो उसको एकदम से फर्क पड़ रहा है, इतने जल्दी फर्क पड़ रहा है कि उसको वहीं पे दिखा रहा है, वो वहीं पे दिखा रहा है कि भाई मैं तो बदल गया हूँ, ठीक है, मैं तो बदल गया हूँ, ठीक है। वैसे यार यहाँ पे हुआ है, ठीक है, हमने पहले ए प्लस प्लस करा, उसको फर्क नहीं पड़ा 91, लेकिन जब उसको मैं दोबारा यूज करा कहीं पे तो उसको फर्क पड़ा यार 90, मेरा मतलब जब मैंने फर्स्ट में करा उसको फर्क नहीं पड़ा 90, एंड जब हमने उसको दोबारा करा उसको फर्क पड़ रखा था, यानी कि 91 हो रखा था यार। इतना सा सिंपल सा है। और माइनस माइनस का भी सेम फंडा है यार, माइनस माइनस ए, अगर हम माइनस माइनस ए करते हैं सिंपल सी बात है यार, इसको एकदम से फर्क पड़ेगा, लड़की को एकदम से फर्क पड़ जाएगा, ये माइनस माइनस आगे है इसका मतलब वो लड़की है और लड़की को एकदम से फर्क पड़ जाएगा, एकदम से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो यार ये 89 आ रहा है, ठीक है, एकदम से फर्क पड़ा और उसने एकदम से अपना आप को चेंज करा और उसने 89 का आंसर दिया हमको, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम ए माइनस माइनस लगाते, ठीक है, और उसके बाद हम इसको रन करें, उसके बाद अगर हम इसको रन करें तो 90 ही रह रहा है यार। सिंपल सी बात है, उसको एकदम से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको यहीं पे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम उसको कहीं और पे यूज करेंगे, कहीं और पे उसका यूज करेंगे तब ये 91 हो जाएगा यार, नहीं मतलब 89 हो जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ा, वो रहा ये 90, और उसको यहाँ पे जाके इसको फर्क पड़ा है तो वो हो गया 89। इतना सा सिंपल सा था यार, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता क्या है, ठीक है यार, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता क्या, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता क्या, समझने का तरीका यार, जिसको समझ गया, जो बंदा समझ गया क्या होने वाला है इसका साथ तो वो समझ गया यार, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। इसको थोड़ा करके देखते हैं यार, एक सम करके देखते हैं, ठीक है, एक चीज करके देखते हैं, सिंपल चीज करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है ग्रेट। ए हमारे पास 90 है, ठीक है, और लेट्स से इंट हमारे पास एक और वेरिएबल है हमारे पास बी, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ठीक है, ए प्लस 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 ए प्लस प्लस ए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बी को प्रिंट करें, अगर हम यहाँ पे बी को प्रिंट करें तो हमारे पास आंसर आएगा यार, there's an error here, okay, या ये लगाया हमने, ग्रेट। तो यार आंसर आएगा हमारे पास 182। इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं यार, 2 रखते हैं इसको तो हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको आंसर आया हमारे पास यार 6, ठीक है। अब ये कैसा है, ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस प्लस वापस है, ठीक है, बाद में है यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ने वाला,
इसको फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी हालत में। तो यार ये सिंपल सा हुआ है, b इक्वल्स टू, इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो यानी कि 2 ही है यहाँ पे, 2 ही है यहाँ पे, प्लस 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 3। लेकिन अगर हम कहीं और पे इसका यूज करेंगे तब तो उसको फर्क पड़ा रहेगा ना, ये बात समझो यार। यहाँ पे तो इसको फर्क नहीं पड़ा था इसलिए इसका 2 आया, लेकिन अगर हम आगे कहीं इसका a का यूज कर रहे हैं तो वहां पे तो 3 आएगा ना, क्योंकि एक बढ़ चुका है, एक बढ़ चुका है, लेकिन इसको एकदम से फर्क पता नहीं चल रहा। अगर हम कहीं और पे इसका यूज करेंगे तो वहां पे तो यार बड़ा रहेगा ना, ये वहां पे तो इसकी वैल्यू 3 रहेगी ना, इसलिए तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया, और 3 के साथ एक और प्लस कर रहे हैं यार, 3 के साथ हम एक और प्लस कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। तो यार सिंपल सा ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2 प्लस 4। क्लियर यार, सिंपल सी बात है। a की वैल्यू 2 थी, जब हमने a प्लस प्लस करा तो इसको फर्क नहीं पड़ा, 2 ही रहा, ठीक है क्लियर। लेकिन यहाँ पे जाके इसको फर्क पड़ा, यहाँ पे जाके इसको फर्क पड़ा कि ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, और 3 के साथ हम 1 को प्लस करेंगे अब, ठीक है, 3 के साथ हम 1 को प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 2 यार, इतना सिंपल था और तभी हमारा आंसर आया यार 6। क्लियर, सिंपल सी बात है यार, बहुत सही था, क्लियर हो जाना चाहिए फिलहाल तो। और अगर ये भी नहीं तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं यार हम, ठीक है, लेते हैं इंट a इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू प्लस प्लस a इंटू a प्लस प्लस इंटू a, सिंपल सा a, ठीक है। अगर हमको ब्रैकेट्स में रखें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा यार, ठीक है, या तुम इनको ब्रैकेट्स में भी रख सकते हो, तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी होगी सम्स करने में या इनको तोड़ने में, ठीक है यार। और अगर हम इसका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं b, अगर इसका आउटपुट जनरेट करें तो क्या आएगा, ठीक है यार, तो समझते हैं इसको पहले, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। क्या हुआ, b इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस प्लस b, यानी कि b a को, यानी कि a को प्लस प्लस a है ना यहाँ पे, तो इस a को यार तुरंत फर्क पड़ा है, तुरंत फर्क पड़ा है, क्योंकि आगे है, आगे है ना, तो तुरंत फर्क पड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यार 3, इसको तुरंत फर्क पड़ेगा, ठीक है, इनटू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो वैसे होगा, ठीक है, a प्लस प्लस, यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो a की वैल्यू 3 ही रहेगी, a की वैल्यू 3 हो चुकी है ना, तो यहाँ पे 3 तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक और प्लस नहीं करेगा, ये 4 रहेगा, मतलब 3 ही रहेगा, ठीक है। अब एक और इंटू करते हैं और यहाँ पे आएगा 4, क्यों आएगा, क्योंकि बदल तो चुका था यार, ये बदल चुका है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा, एकदम से ये नहीं बदला, लेकिन अगर कहीं और पे अगर आगे इसका यूज कर रहे हैं तो वहां पे 4 आएगा, ठीक है यार, सिंपल है यार, बस थोड़ा समझने की दिक्कत है। ये बात है कि प्लस प्लस जब आगे होता है तो तुरंत दिखता है, इसकी वैल्यू 2 थी तो ये एकदम से 3 दिखा, हमने एक को प्लस करा और एकदम से 3 दिखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखा क्योंकि यार इसको फर्क नहीं पड़ा, एकदम से फर्क नहीं पड़ा, 3 था 3 ही रहा, ठीक है। और आगे जाके अगर हमने a का यूज करा, यहाँ से जो बदल रखा था ना, एक तो प्लस हो रखा था, इसलिए यहाँ पे यार ये 4 आया, क्लियर एंड सिंपल। अगर इसको हम करके देखें तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, इसका आंसर आएगा यार 36। ओके, तो इस वाली लाइन को हम करेंगे कमेंट आउट, और इसका बेस मिस्टेक हुई है, कुछ तो मिस्टेक हुई है यार, कुछ तो एरर आया है, बी, ओके यार, मैंने बी को इनिशियलाइज नहीं करा, तो इंट बी, ये देखो 36 आया यार, ठीक है, 36 सिंपल सा आंसर है यार। b इक्वल्स टू, a को एकदम से फर्क पड़ा इसलिए वो 3 हुआ, यहाँ पे एकदम से फर्क नहीं पड़ा इसलिए वो 3 ही रहा है,
3 इसलिए क्योंकि एक उसमें प्लस हो चुका है, तो ए की वैल्यू अब दोबारा से 2 नहीं होगी, वो 3 ही रहेगी यहाँ के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 3 थी और 3 के एक प्लस करा हमने, एकदम से फर्क नहीं पड़ा इसलिए वो 3 ही रहा। एक और हम आगे गए, वहां पे ये 4 बन गया। क्लियर, इतनी सी बात यार, तो समझ में आ गई होगी इतनी सी बात। अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक कर देना यार प्लीज, अच्छा लगता है।